अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथ 9 26 से 27 जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन के जो ये नंबर दिए गए हैं इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है कि ये कहां पर लाई करते हैं। तो हम इधर आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन अंडर रूट 2। तो हमने ये पहले नंबर लाइन बना दी है तो हम सेंटर पे 0 लगा लेंगे। इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3। इस एरो का मतलब है कि चलते जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट बार है। और इस साइड पे माइनस में होते हैं -1 -2 -3। और इस एरो का मतलब है कि इस तरफ भी चलते जा रहे हैं कि इन्फिनिटी नंबर है। तो अंडर रूट टू को अब कैलकुलेटर पर वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू है 1.414। ये ऐसे चलती जा रही है। तो 1.4 का मतलब क्या है कि ये 1 के बाद कहीं पर लाई कर रहा है। तो हमने यही रिप्रेजेंट करवाना है कि ये कहां पर एग्जैक्ट कहां पर लाई कर रहा है, कि एग्जैक्ट इसकी जगह कहां पे है, कि ये कहां पर लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर हम इधर एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, 90 का एंगल है। तो इसकी ये होती है बेस, ये होती है बेस हम 1 ले लेते हैं। ये जो हाइट होती है ये होती है परपेंडिकुलर, ये भी 1 ले लेते हैं। और ये होता है हाइपोटेनियस। अगर हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो हम बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है? AC है। AC का स्क्वायर, बेस हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC है तो वो भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आ गया, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1। AC का स्क्वायर आ गया, ये 2 हो गया। जो स्क्वायर वाली वैल्यू को हम खत्म करने के लिए अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ। तो ये तो कट जाएंगे, AC आ गया √2। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई होगी कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे फाइंड होता है कि हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम इधर आ जाते हैं। तो इधर हमने ना स्केल की मदद से हमने 2 सेंटीमीटर के ये इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। तो हमने आ जाना 0 पे। 0 से हमने 2 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन यहां पर लगानी है 2 सेंटीमीटर की 90 के एंगल पे √2 के लिए। तो हम स्केल की मदद से ये लाइन लगा लेंगे। ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस के लिए क्या, इसको दे देंगे हम नाम A B, इसको नाम O दे देते हैं। तो हम अब हाइपोटेनियस को कैसे बनाएंगे? तो इसको हम O और A को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा आ गया √2। अब हमने फाइंड करना है कि ये यहां पर कहां पर लाई कर रहा है। तो हम कंपास लेंगे, उसको हमने A से O पर रखना है। O पर बिल्कुल रख के पॉइंट पर उसको हमने यहाँ पे एक आर्क बना लेनी है। ये बच्चों आर्क बन गई है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? तो ये वो पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट, इसका नाम हम P दे देते हैं कि ये यहां पर √2 लाई कर रहे हैं। इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है बच्चों स्टूडेंट, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। √3 के लिए हमको इसको भी वैसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको 2 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर लेंगे।
ये देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7320 की ऐसे चलती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 1.7 के बाद कहीं पर लाई कर रहा है। तो इसके लिए √3 फाइंड करने के लिए हमें √2 की जो प्रोसेस है, √2 की जो डायग्राम है वो हमें पहले बनानी पड़ेगी, फिर √3 निकलेगा। √2 कैसे निकला था कि हमने बेस भी 1 ली थी, परपेंडिकुलर भी 1 लिया था, तो √2 आ गया था। ठीक है बच्चों, तो हम पहले √2 की डायग्राम बना लेते हैं। हमने 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे भी लाइन लगानी है 0 से 1, और 2 सेंटीमीटर की 90 के एंगल पे हमने लाइन लगा लेनी है। 2 सेंटीमीटर की हमने 90 के एंगल पे भी लाइन लगा ली। इसका नाम हम ए, बी और ओ दे देते हैं, और हम ओ और ए को भी ज्वाइन करा देंगे कि √2 के लिए। √2 के लिए हमने ओ और ए को ज्वाइन करवा दिया था। ये हमारे पास बेस थी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये आ गया √2। अब बच्चों जो समझने की बात यह है कि √2 जो है वो हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। अगर हम इसको बेस बना लेते हैं और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं 1, तो हमारे पास √3 फाइंड हो जाएगा। तो कैसे होगा? इसको डी नाम ले लेते हैं। ए डी हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस। ए सी का स्क्वायर, ये हमारे पास होगी बेस। सी और डी का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? 1। ए डी का स्क्वायर, ये √ स्क्वायर से कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ए डी का स्क्वायर, ये 3 आ गया। तो हम इसके ऊपर √ लेंगे, स्क्वायर √ से कट जाएगा तो ए डी आ गया √3। तो आपको बच्चों समझ आ गया। अगर हम इसको बेस ले लेते हैं और एक यहाँ पे 90 का एंगल लगा के हम परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं तो हमारे पास √3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने लेनी है डी। डी की मदद से हमने ये जो पॉइंट है इसको ये यहाँ पर बिल्कुल 0 के एंगल पे रख देना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 90 के एंगल पे एक हमने पॉइंट लगा लेना है। पॉइंट लगा के आपने स्केल की मदद से ना इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट और इस पॉइंट को रख के एक पॉइंट पर 2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेनी है, एक एंगल बना लेना है। यह हमारा हो गया परपेंडिकुलर 1, और इसको हम नाम दे देंगे डी का। अब आपने क्या करना है? ए और डी को ज्वाइन करवा देना है। ये हमारे पास आ गया √3। √3 आ गया। आपने अब लेनी है कंपास। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है ना? हमने कैसे √2 था, इसको हमने बेस बना दी थी और परपेंडिकुलर 1 ले लिया था 90 के एंगल पे, और √3 फाइंड हो गया। अब आपने कंपास लेनी है, ओ से डी पर रखनी है। ओ से डी पर रख के आपने एक आर्क बना लेनी है। ये जो पॉइंट है ये है लाई पॉइंट, जहां पर √3 लाई कर रहे हैं, और ये है रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? इसके लिए आपने पहले √3 के लिए √2 वाला प्रोसेस करना है, वो डायग्राम बनानी है। फिर आपने इसको बेस बना लेना है, इसको परपेंडिकुलर 1 ले लेना है, और √3 फाइंड करके आपने एक आर्क लगा बनानी है, और वो जो पॉइंट होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़े से समझने वाले क्वेश्चन थे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 4 होल 1/3, ये 4 कंप्लीट है, 4 के बाद ये कहीं लाई कर रहा है। तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं? आपने स्केल लेना है, 2 सेंटीमीटर के फर्क पर आपने
डॉट लगा देने हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपने यहाँ पर लाइनें लगा देनी है छोटी छोटी। ये नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं। तो इस तरफ नेगेटिव वाले नंबर, इस तरफ पॉजिटिव वाले, यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। इस तरफ नेगेटिव वाले नंबर जा रहे हैं इन्फिनिटी, ये जा रहे हैं, और इस तरफ पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5। तो 4 का मतलब है ये 4 के बाद कहीं लाई कर रहे हैं। जो डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि 4 और 5 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कि उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम 2 लाइन लगा लेंगे, 1 2। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3। तो जब 3 होगा तो हमने 2 लाइनें लगानी है, जब 4 होगा तो हमने 3 लाइनें लगानी है। तो इस तरह ये हम इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर जो नोमिनेटर होता है कि वो जो फर्स्ट पे आएगा नंबर उस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, स्केल से लाइन लगा देनी है कि यहां पर लाई कर रहे हैं। ये हमारा हो गया, इसको नाम हम P दे देंगे कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। डिनोमिनेटर से हमने जो डिस्टेंस होगा उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जो नोमिनेटर होगा वहां पर हमारा पॉइंट लाई कर होगा, वो 1 होगा तो यहाँ पर, 2 होगा तो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, -2 होल 1/7, कि -2 होल है उसके बाद ये कहीं पर लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर 0 दे देंगे, 1 -1 -2 -3 1 2 3, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। -2 के बाद ये कहीं लाई कर रहा है तो ये 7 है, मतलब -2 से -3 का जो डिस्टेंस है उसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 7 है तो हम 6 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमने 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। यहां तक 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर अब ऊपर नोमिनेटर क्या आ गया, 1 है। तो मतलब ये यहाँ पर 1 पर लाई कर रहा है। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट -2 1/7, कि ये यहाँ पर लाई कर रहा है। आपने एक लाइन लगाकर ऊपर लिख देना और नीचे P लिख देना कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5/8। 5/8 को तकसीम करेंगे तो ये आएगा 0.625। पॉजिटिव में है तो मतलब ये 0 के बाद इधर लाई कर रहे हैं, 0 1 2 3 -1 -2, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ लाई कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, 8। तो हम इसको 0 से 1 के डिस्टेंस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 8 है तो हम 7 लाइंस लगाएंगे। तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ऊपर 5 है। अब हमने 5 पर लाइन लगानी है, 1 2 3 4 5। दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे कि ये यहाँ पर लाई कर रहा है 5/8। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब हम 2 होल 3/4, मतलब 1 2 3 4। तो मतलब ये 2 के बाद कहीं लाई कर रहा है, 4 है तो हम इसको 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 लाइन लगा लेंगे, 1 2 3 4। तो ऊपर 3 है तो 1 2 3 पर हमने एक लाइन लगा देनी है। तो इधर लिख देना है 2 3/4 P, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के भी आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएंगे। ट्यूशन एट होम मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।